हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने बात अठन्नी की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूं। उम्मीद है कि आप सब इसका आनंद अवश्य उठाएंगे। श्री सुदर्शन द्वारा लिखित बात अठन्नी की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से ओत-प्रोत कहानी है। इसका ताना बाना कहानी के मुख्य पात्र रसीला के इर्द गिर्द बुना गया है, जो धनी वर्ग के शोषण का शिकार है तथा अपनी एक छोटी सी भूल के कारण सजा काटने पर मजबूर है। तो दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात अठन्नी की कहानी का नायक रसीला कई वर्षों से इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ 10 रुपए की मामूली सी पगार पर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। गांव में उसके वयोवृद्ध पिता, उसकी पत्नी तथा 3 बच्चे थे। मात्र 10 रुपए की तनख्वाह से इन सब का भरण पोषण करना अत्यंत मुश्किल था। गाहे बगाहे उसने अपने मालिक से अनेक बार अनुनय विनय की कि उसकी पगार बढ़ा दी जाए, परंतु जगत सिंह के कानों में तो जैसे जूं तक ना रेंगती। उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। कई दिनों तक रसीला इस उधेड़ बुन में लगा रहा कि नई जगह नौकरी ढूंढे या नहीं, परंतु काफी सोच विचार के बाद उसने अपने आप को समझा लिया कि अमीर लोग तो वैसे नौकरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते, परंतु यहाँ मेरे मालिक ने कभी भी मुझ पर संदेह नहीं किया। अपने मालिक की कठोरता और कंजूसीपन को भी उसने सकारात्मक रूप से अपने आप से जोड़ लिया और नौकरी छोड़ने का विचार त्याग दिया। बाबू जगत सिंह के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनका नौकर रमजान रसीला के सुख दुख का साथी तथा उसका हमराज था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वह कभी कभी रसीला को फल खिलाता और रसीला उसे मिठाई। एक दिन रसीला की दुखी भाव भंगिमा को देखकर रमजान को पता चला कि उसका बेटा बीमार है, इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। मालिक से अग्रिम राशि की गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मित्र वही जो विपत्ति में काम आता है, उक्ति को चरितार्थ करते हुए रमजान ने फौरन 5 रुपए लाकर रसीला को दे दिए। रमजान की दयालुता देखकर रसीला कृतज्ञता से भर उठा। इस घटना को हुए काफी दिन बीत गए। रमजान ने रसीला से कभी भी पैसे वापस नहीं मांगे, परंतु रसीला तो उसके कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा था। उसने अपने निजी खर्च में कटौती कर रमजान को 4.5 रुपए तो वापस कर दिए। बस अब अठन्नी या 8 आना देना बाकी रह गया था। स्वाभिमानी रसीला को यह बात चुभती रहती। ऐसे ही एक दिन अचानक रसीला के सामने अपने मालिक का यह रहस्य प्रकट हो गया कि वो रिश्वतखोर हैं। उसने रमजान से यह बात साझा की तो पता चला कि शेख सलीमुद्दीन साहब भी कोई दूध के धुले नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत दोनों मालिकों पर सटीक बैठती थी। रसीला सोचने लगा कि रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है और यहाँ हमें जी तोड़ मेहनत करने पर भी कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन मालिक के कहने पर रसीला 5 रुपए की मिठाई लाने हलवाई के पास गया। न जाने क्यों उस दिन ईमानदार रसीले का ईमान डगमगा गया। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी रमजान को वापस कर दी। घर पहुंचा तो हाय उसका दुर्भाग्य, जगत सिंह ने उसकी चोरी पकड़ ली और उसे खूब मारा पीटा। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफी मांगी, पर जगत सिंह का तो खून खौल रहा था। चाहते तो उसकी पहली भूल समझकर उसे माफ कर देते, उसकी सालों की ईमानदारी के बारे में सोचते, परंतु नहीं। घसीटते हुए थाने ले गए और सिपाही के हाथों रिश्वत देते हुए कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इससे सच उगलवा लेना। कोर्ट में मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे मामूली बात ना मानते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई। यह अन्याय देखकर रमजान का खून खौल उठा। यह अंधेर था, सरासर अंधेर। हजारों लाखों का गबन करके रिश्वतखोरों को कोई सजा नहीं
और एक मामूली से अठन्नी चोर को जेल की सजा। यही हमारे समाज की विडंबना है। रात के समय जब 1500 के चोर अपने अपने आलीशान घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब मात्र अठन्नी का चोर जेल की सीलन भरी अंधेरी कोठरी में अपनी फूटी किस्मत को रो रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी, और इस कहानी में अगर आपने सच में आनंद उठाया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।